हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की बार बार क्वेरीज़ आ रही हैं। मैंने कल आपको सेकंड फेज़ एग्ज़ाम के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैंने आपको साफ़ कहा था कि किसका एडमिट कार्ड आएगा और किसका नहीं आएगा। मैंने आपको साफ़ क्लियर करा था कि किसको एग्ज़ाम आपने OBE पोर्टल के थ्रू देने हैं और किसको ईमेल के थ्रू। लेकिन आई डोंट नो कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वही कमेंट कर रहे हो जो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया है कंटेंट। डोंट नो कि मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बताएं। फ़िलहाल फिर से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ अल्टीमेटली कि सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम किस बच्चे को किस तरह से देने हैं। तो पहले तो हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों का आएगा जिन्होंने अपनी फ़ीस दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम के बाद पे करी है। सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। ऐसे सभी बच्चे जिनका कोई एक पेपर, 2 पेपर या 3 पेपर रह गए हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सारे ही पेपर नहीं दिए लेकिन फ़ीस उन्होंने पे कर दी थी, उनका दिसंबर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी आ गया था, उनका एडमिट कार्ड दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा जिन्होंने फ़ीस अपनी दिसंबर 2021 एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पे करी है। तो आप लोग अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करें, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, ठीक है। और बात आती है यार OBE रजिस्ट्रेशन की। OBE रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हें ही करना है जिनका एडमिट कार्ड आया है, यानी कि ऐसे सभी तरह के स्टूडेंट जिनका कोई एक पेपर, 2 पेपर रह गए हैं, या फिर ऐसे सभी तरह के स्टूडेंट जिनके सारे ही पेपर रह गए हैं लेकिन उन्होंने फ़ीस अपनी पहले पे कर दी थी दिसंबर एग्ज़ाम से पहले, तो उनका OBE रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना, उनको एग्ज़ाम ईमेल के थ्रू देना होगा। और जिनका एडमिट कार्ड आया है सेकंड फेज़ के लिए, उनको OBE पोर्टल पे एग्ज़ाम देना है। सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही। और ये जो जितने भी ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका एक पेपर या 2 पेपर रह गए हैं, वो बार बार OBE पोर्टल पर क्यों लॉगिन कर रहे हो। मैंने कल भी आपको ये बात बताई है कि यार OBE पोर्टल पर आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं। अगर वो खुल भी रहा है तो भी उसमें आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा इन केस आपका कोई 1 या 2 पेपर रहता है। तो इसलिए आपको जितना जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा सेकंड फेज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनको ईमेल के थ्रू एग्ज़ाम देना है। अब ईमेल के थ्रू एग्ज़ाम देना है, बच्चे पूछ रहे हैं कि हम ईमेल कहाँ से डाउनलोड करें, ईमेल ID हम कहाँ से देखें और क्वेश्चन पेपर हमको कहाँ मिलेगा अगर हमारा पोर्टल के थ्रू एग्ज़ाम नहीं देना। तो यार उसके लिए SOL की वेबसाइट बनाई गई है। आप लोग पहली बार ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिए थे और उसमें एक चीज़ साफ़ क्लियर थी कि क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करने के लिए आता है वो 2 तरह से आता है। एक तो ये जो OBE एग्ज़ाम पोर्टल है इस पर लॉगिन करने से आता है, और दूसरी चीज़ यहीं पर SOL की जो वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पर जो 4-5 अलग अलग लिंक्स हैं, यहाँ पर एक लिंक्स और ऐड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और बात रही ईमेल IDs की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये SOL की वेबसाइट है, यहाँ पे एडवाइजरीज़ के सेक्शन में जाओ। इस सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे कोर्सेज़ वाइज ईमेल ID की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे BA प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ, जो कि ज़्यादातर मैं जानता हूँ BA प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं, तो मैं BA प्रोग्राम की ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आप लोग देखिए ये ईमेल IDs जो हैं 1st, 3rd एंड 5th सभी सेमेस्टर के लिए हैं। 3rd और 5th के लिए तो मेनली ये हैं, और आपका अगर 1st सेमेस्टर में कोई ER है या फिर 5th के साथ आप कोई 3rd सेमेस्टर का भी पेपर दे रहे हो, तो ये वाली ये वाली ईमेल ID की लिस्ट आप फॉलो करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ईमेल IDs हैं, इन पर आप एग्ज़ाम अपना सेंड करोगे इन केस क्या ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, मैं नीचे आता हूँ और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो एडवाइजरीज़ भी आई हैं कुछ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवाइजरीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिस आए हैं उसमें जो बात लिखी गई है वो भी आप पढ़ लो, सो दैट आपको मेरी बात पे जितना भी डाउट हो रहा है वो ना हो। देखो ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 12 में, स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर सेकंड फेज एग्जामिनेशन ऑफ 3rd एंड 5th सेमेस्टर आर हेयर बाय एडवाइज इफ़ दे आर अनेबल टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन DU पोर्टल देन सबमिट योर आंसर थ्रू सब्जेक्ट स्पेसिफाइड ईमेल ID। यानी कि अगर आप OBE पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो आप ईमेल ID पर अपने आंसर सेंड करो। अब इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको किस तरह से समझाया जाएगा, आई रियली डोंट नो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्ज़ाम ईमेल के थ्रू देने हैं। किसको देने हैं ईमेल के थ्रू? जिनका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं आएगा।
एडमिट कार्ड किसका नहीं आएगा? ऐसे बच्चों का जिन्होंने अपनी फ़ीस पहले ही पे करी थी दिसंबर 2021 से पहले, लेकिन उन्होंने दिसंबर 2021 में कोई 1 पेपर या 2 पेपर या सारे ही पेपर नहीं दिए, ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ऐसे बच्चों को अपना एग्ज़ाम ईमेल के थ्रू देना है। ईमेल आईडी एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। एडवाइजरीज़ के सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। ये रही ईमेल आईडी। बात आती है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ये एसओएल की मेन वेबसाइट है। अगेन यहीं पर आपको कल या 22 मार्च को जब भी आपका पेपर है सेकेंड फेज़ का, यहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का एडिशनल लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और उस लिंक में ईमेल आईडी उस लिंक में भी मेंशन होगी, अलग अलग दिन में अलग अलग, तो उस लिंक से भी आप ईमेल आईडी देख सकते हो अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है कि किसको एडमिट कार्ड आएगा, किसको ओबी पोर्टल में एग्ज़ाम देने हैं और किसको ईमेल के थ्रू देने हैं। जिन बच्चों का सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड आया है, जो फ़ीस बाद में पे किए थे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करिए ओबी पोर्टल पर। ये रहा ओबी पोर्टल। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लीजिए और इसी पोर्टल पर आप एग्ज़ाम दोगे। अच्छा बच्चे अब ये भी सवाल करेंगे, सर आप बोल रहे हो एडमिट कार्ड आएगा नहीं तो हम अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर कहाँ से देखें? तो इसका सोल्यूशन ये है कि एग्जामिनेशन रोल नंबर हर एक सेमेस्टर में सेम रहता है। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको कैसे पता चलेगा इन केस एडमिट कार्ड आपका नहीं आया तो एग्जामिनेशन रोल नंबर फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल 6th सेमेस्टर एसओएल में सेम रहता है। तो आप वही वाला एग्जामिनेशन रोल नंबर अपना लिखेंगे। इसके अलावा और भी डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं डेट शीट के लिए। डेट शीट का भी लिंक ये देखो, ये रहा डेट शीट का लिंक, फाइनल डेट शीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट ऑड सेमेस्टर एंड सेकेंड फेज। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर वाली जो डेट शीट्स का लिंक है सेकेंड फेज़ की एग्जामिनेशन जो हैं उनकी डेट शीट्स हैं। अब इन डेट शीट में ही बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर इसमें मेरा वो वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मेरा ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लेते हैं डेट शीट में कुछ एरर है, हो सकता है एरर हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, तो उस केस में आप क्या करो, ये एडवाइजरीज़ वाली ईमेल आईडी डाउनलोड करो। अब सपोज़ करो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा एजुकेशन का पेपर नहीं है, तो मैं ईमेल आईडी डाउनलोड करता हूँ बीए प्रोग्राम की। ये मैंने ईमेल आईडी डाउनलोड कर ली, तो मैं इस ईमेल आईडी में सर्च करूँगा एजुकेशन। ये देखो, ये रहा स्किल इन्हांसमेंट एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है रिसर्चिंग चिल्ड्रन वाला 3rd सेमेस्टर का, ये रहा। ये एग्ज़ाम किस दिन होगा? ये एग्ज़ाम होगा 25 मार्च को। ठीक है जी, ये हो गया बात क्लियर। अच्छा जी, और कौन सा आप बोल रहे हो एजुकेशन का? और आप बोल रहे थे शायद वर्किंग प्लेस समथिंग लाइक दैट, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। ये रहा पेपर। ये कब है पेपर? इसकी डेट अगेन 27 मार्च लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक और एजुकेशन अगर आप बता दूँ मैं, एक और एजुकेशन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जो स्किल इन्हांसमेंट में 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो भी आप पूछ रहे हो, उसका नहीं है डेट शीट में, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देख लीजिए। ये रहा एजुकेशन। कब है ये पेपर? 23 मार्च को है स्किल वाला एजुकेशन का पेपर। तो अगर आपको लगता है डेट शीट में आपके एरर है तो ईमेल आईडी वाली लिस्ट डाउनलोड करें अपनी, उसमें सर्च कर ले अपना सब्जेक्ट, उसमें लिखा है कि किस डेट को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है जी, तो ईमेल करके एग्ज़ाम करके अपना रिस्पेक्टिवली ईमेल आईडी पे सेंड करो और अपने ईमेल के सब्जेक्ट में अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन कर देना, दैट्स इट। और एक और चीज़ आपको बता दूं, जब आप ईमेल करोगे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक ही पीडीएफ बनाओ। अब देखो जो बच्चे पोर्टल वाले हैं जिन्होंने पहले फ़ीस नहीं भरी थी, जिनका एडमिट कार्ड आया है, वो तो पोर्टल पे सबमिट करेंगे, उनको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनानी है। लेकिन मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो ईमेल के थ्रू एग्ज़ाम देंगे, बिकॉज उनका कोई 1 पेपर या 2 पेपर रह गया। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप चारों आंसर की अलग अलग पीडीएफ बनाओ और एक ही ईमेल में उसको अटैच करके भेज दो, या फिर आप चारों आंसर की एक पीडीएफ बनाओ और उसको ईमेल कर दो। दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि चारों आंसर की या तो एक पीडीएफ बना के ईमेल कर दो, या फिर चारों आंसर की अलग अलग पीडीएफ ज़रूर बनाएं, लेकिन उसको एक ही ईमेल में अटैच करके ईमेल कर दें, दैट्स इट। ठीक है, और सारे डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। डेट शीट वाला जो आपके मन में डाउट काफ़ी टाइम से आ रहा है, डेट शीट पहले यहाँ से डाउनलोड करिए। अगर समझ में आता है आपका एग्ज़ाम तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लगता है कोई एरर है डेट शीट में तो एडवाइजरीज़ वाली पीडीएफ डाउनलोड करिए। इसमें आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे डेट शीट से रिगार्डिंग। और मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जिनका ओबीई का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, छोड़ दो बिल्कुल उसको, ईमेल आईडी के थ्रू एग्ज़ाम दो। बार बार पोर्टल पर लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी हर चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।